हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग का जो सीरीज चल रहा है नरेशन का, उसमें आपका शुरू से लेकर अंत तक मैंने बताया क्या पूरे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका सीरीज चला। फिर हमने बताया क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, येस नो क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल में नंबर चलते हैं 2 पे, उसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा कठिन होता है। बहुत इजी है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। आइए देखते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, नियम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य, यानी आदेश का पालन करने को बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे पकड़ेंगे कि हमारा आदेशात्मक वाक्य है, क्या इसके ट्रिक होते हैं, कैसे क्या बातें होती हैं, आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया है, देखते हैं आप थोड़ा सा। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें क्या क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड कर देते हैं? तो 4 भाग में। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और 100% समझ में आएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस को हमने 4 भागों में बांट दिया है। किसे कहते हैं समझेंगे? जिस सेंटेंस से आदेश की भावना हो, सलाह की भावना हो, ऑर्डर आपका आदेश की भावना हो, सलाह हो, विनती हो, कमांड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आदेशात्मक वाक्य। से अब मैंने आपसे बोला आई सेड टू यू प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपसे बोला क्या, मुझे एक गिलास पानी दो। तो ये आपका क्या है? आदेश। डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने बोला समय पर दवा लो। तो ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं सलाह। तो इस तरह से क्वेश्चन से होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? इम्परेटिव सेंटेंस। देखते हैं क्या इसमें होता है, कैसे होते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है CARO, CARO। इसको हमने बनाया है क्या? करो। क्या मैंने बनाया है? करो। तो C फॉर क्या होता है? तो C फॉर होता है कमांड। C फॉर कमांड, यानी आदेश के बारे में बात हो रही है। C फॉर क्या होता है? तो कमांड। A फॉर क्या होता है? A फॉर एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह के रूप में। R फॉर क्या होता है? R फॉर होता है रिक्वेस्ट, यानी क्या? विनती। क्या होता है? विनती। और O फॉर क्या होता है? आप खुद अपने से बताइए। O फॉर क्या होता है? ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। तो इसको पहले किसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस से कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर का भाव व्यक्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले ये समझ में आ गया कि हमारा क्या है ये इम्परेटिव सेंटेंस। और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट मैटर से थोड़ा उसको समझेंगे। जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जब भी कोई इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो कभी भी सब्जेक्ट या एक्सिलरी वर्ब या WH क्वेश्चन वर्ड, जब भी कोई भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो सब्जेक्ट या एक्सिलरी वर्ब या WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होता है। ये शुरू नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सर कि जब शुरू इससे नहीं होता है तो शुरू किससे होता है? तो शुरू आपका किससे होता है? तो समझ लेंगे क्रिया का VERB, वर्ब, क्रिया का पहला रूप। कौन सा रूप? क्रिया का पहला रूप। जब भी कोई भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है, वो क्रिया कौन सा रूप होता है? तो पहला रूप। यानी जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, इसको देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। राम ने मुझसे बोला, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा। ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी क्या? दरवाजा खोल दो।
तो दरवाज़ा खोल दो तो वो अलग बात हो गया, आदेश दिया, लेकिन शुरू किससे हुआ है तो वर्ब से। यानी यहाँ जो ट्रिक है क्रिया का V1 यानी क्रिया का पहला रूप से, वो हम समझेंगे कि वो हमारा सेंटेंस किस में है तो इम्परेटिव में है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा सुन लेंगे ध्यान से। सेंटेंस में यानी टेंस में क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू होगा, वो तो एक्सिलरी वर्ब या तो WH क्वेश्चन वर्ड से वो शुरू होगा। बात करते हैं इम्परेटिव में, जब भी हमारा कोई सेंटेंस इम्परेटिव में शुरू होगा तो वो किससे होगा, क्रिया कौन सा रूप हमारा है तो V1। कोई सेंटेंस ले लो, कोई भी आप ले लो, बहुत इजी है। इसे मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। तो यहाँ जो टेक है वो क्रिया कौन सा रूप है तो V1। कौन सा है V1। तो उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इसे हम समझ लिए इम्परेटिव सेंटेंस। आइए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इम्परेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, जिस सेंटेंस से कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, इसका ट्रिक है CARO, करो, किसी भी कीमत पे वो करो, या आदेश के रूप में हो, या सलाह के रूप में हो, या विनती के रूप में हो, या क्या हो आदेश के रूप में हो, उसको बोलते हैं करो। उसे क्या बोलते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनता है। हाउ टू चेंजिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट नरेशंस, उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने का नियम क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी आपका रहेगा सेज या सेज टू या सेड, से टू या सेज टू या सेड टू हो, या सेज टू न भी हो। अगर वो सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग में है तो उसको देखेंगे कैसे बनता है। तो नंबर 1, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच से क्या आता है आदेश का भाव। आदेश का भाव, जैसे मान लीजिए क्या, द इंस्पेक्टर सेड टू मी कॉल द विटनेस, इंस्पेक्टर ने मुझसे बोला विटनेस को बुलाओ, गवाह को बुलाओ। तो इंस्पेक्टर हमें क्या दे रहा है आदेश, तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे ऑर्डर। अगर से है तो ऑर्डर, सेज है तो ऑर्डर्स, अगर सेड है तो ऑर्डर में उसको हम बनाएंगे। दूसरा क्या है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है विनती। अगर कोई चीज़ विनती के रूप में हो, प्लीज़ काइंडली, से मान लीजिए क्या राम सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आपका से है तो ऑर्डर, सेज है तो रिक्वेस्टेड, अगर सेड है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं नंबर 3, अगर मान लीजिए आपका रहेगा सलाह, इसे अभी बताए हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने बोला सलाह दे रहा है। अगर सेज है तो एडवाइस, सेज है तो एडवाइसेस, एंड सेड है तो एडवाइस में चेंज किया जाता है। बात करते हैं आपका 4 कमांड, इसका भी हिंदी आदेश ही होता है। अगर उससे आपका होता है तो कमांड, कमांड्स और क्या हो जाएगा ये कमांडेड। यानी हमारा रिपोर्टिंग भर अगर सेज एंड सेड में रहेगा तो इन सब में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, उसके सेंटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब स्टेप 2 कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं, जो कि ये क्या है गलत है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे हम टू का, क्या प्रयोग करेंगे टू का। आते हैं देखते हैं नंबर 3 सेंटेंस में अगर आपका आया हुआ प्लीज हो या क्या हो, प्लीज हो, कैंडली हो, सर हो और क्या हो मैडम हो, इन सब को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग हटा देंगे, रिमूव, यानी क्या करेंगे हटा देंगे। स्टेप 4 देखते हैं क्या होता है। स्टेप में आपका 4 क्या है, फॉलो जनरल्स रूल, यानी जनरल को फॉलो करेंगे, यानी क्या चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड, इन सबको हम लोग फॉलो करेंगे और इन सबको हम लोग बनाएंगे। तो हमने क्या देखा किस रूप से इसको चेंज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं क्या क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। ओके चलिए आइए हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। हमने क्या देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं,
उसके रूल्स देखें। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का, उसको देखते हैं, वो फॉलो करते हैं। बहुत ही ईजी है, समझ के देखेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने सब रूल देख लिया, अब क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा कॉल द विटनेस, यानी इंस्पेक्टर जो है वो कहता है हमसे कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। तो गवाह को बुला, इंस्पेक्टर हमसे क्या करता है, तो आदेश, क्या करता है, आदेश। इसका आंसर हो जाएगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम कोमा इन्वर्टेड, कोमा के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, टू, और हमारा क्रिया कौन सा रूप है, V1, यानी कॉल द विटनेस। आराम से इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल बनेगा, ठीक है ना। दूसरा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। आपको समझ जाना है कि काइंडली और प्लीज सर या मैडम जहाँ रहेंगे वहाँ लगभग आपका रिक्वेस्ट का ही बोध होता है। तो बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू, और क्रिया कौन सा रूप, वर्ब आपका हेल्प है, तो वो हेल्प लिख दिए। जनरल रूल को फॉलो किया था। मी हमारा कौन पर्सन है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम। दूसरा क्वेश्चन आपका बना। तीसरा है द टीचर सेड टू देम रीड एटलीस्ट 8 आवर। टीचर कहते हैं उन लोगों से कम 8 घंटा पढ़ो। कम से कम कितना पढ़ो, तो 8 घंटा पढ़ो। तो देखते हैं यहाँ पे टीचर क्या करते हैं हम लोग को, एडवाइस यानी सलाह देते हैं। द टीचर एडवाइस देम, द टीचर एडवाइस देम यानी सलाह दे रहे हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखेंगे, टू, और ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट सेंटेंस है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बात करते हैं नंबर 4 की। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन, गन को आप उठा लो। उसके कोई देखते हैं क्या होता है। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, अब क्या कर रहे हैं कि कमांड, आदेश दे रहा है। कैप्टन क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो क्या बनाया है, कमांडेड द सोल्जर्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू, और बाकी जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का सेम टू सेम उसको लिख देंगे। नंबर 5, यू सेड टू मी काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू सेड टू मी काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, यू रिक्वेस्टेड मी, क्यों, यहाँ काइंडली लगा हुआ है। तो यू रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट दिस को क्या बनाएंगे, डैट, और यहाँ क्या हो जाएगा, लेटर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम छठा क्वेश्चन। ही सेड टू द टीचर सर कोमा काइंडली हेल्प मी। तो सिंपल से बनाएंगे। अभी देखिए सर आ गया, काइंडली आ गया, तो सेंटेंस किसमें आपका रहेगा, तो रिक्वेस्टेड में रहेगा। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा के सामने क्या लिखेंगे, टू, हेल्प है तो हेल्प को सेम टू सेम लिख दिए। मी हमारा कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ओके। द डॉक्टर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वॉक इन द मॉर्निंग। कभी कभी क्या करता है कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट छिपा देता है। तो ऑब्जेक्ट छिपा देता है तो आपको ये जानना है कि उसमें क्या लगा देंगे, हम मी का प्रयोग कर देंगे। देखते हैं क्या हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइस्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर कहता है कि सुबह में टहलो, तो एडवाइस देता है। द डॉक्टर एडवाइस, यहाँ हो जाएगा मी थोड़ा सा कर देंगे। द डॉक्टर एडवाइस मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, द डॉक्टर एडवाइस मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन आराम से हमने सीख लिया कैसे बनता है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका जो ये ब्लैक वाला जो क्वेश्चन दिया है पहले आप उसको अपने कॉपी पे लिखो। अब क्या करो, अपने से आप उसको बनाइए, देखिए क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं बनता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस तो हो गया, आदेशात्मक वाक्य। इसका एक और पार्ट है, इसको बोलते हैं इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, नकारात्मक आदेशात्मक वाक्य। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, बहुत इजी है। देखते हैं यहाँ पे निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। पहली बात ये है कि निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो डोंट से शुरू होता है। डोंट की शुरू होता है तो डोंट से। यहाँ देखिए डोंट लिखा हुआ है, जहाँ भी आप देखेंगे डोंट वो समझ लीजिएगा वो हमारा सेंटेंस किसका है, तो निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का है। चेंजिंग रूल्स बनाने का नियम। सेट 1
रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका से रहेगा तो आस्क, सेज रहेगा तो आस्क और सेड रहेगा तो आस्क्ड में चेंज किया जाता है। स्टेप 2, कोमा इन्वर्टेड कोमा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे हम? नॉट टू। टू नॉट नहीं, टू नॉट नहीं, नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये आस्क, आस्क एंड आस्क्ड क्यों? तो यहाँ देखिए डोंट, तो डोंट जो है वो हमारा, डू जो है वो हमारा क्या है, तो समझे, थोड़ा सा बात को समझेंगे। डू प्लस नॉट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डोंट। तो डू जो है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या प्रयोग करते हैं वहाँ पे? तो आस्क का। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है? नॉट टू और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड, यानी नॉट टू के बाद क्रिया कौन सा रूप? V1 और प्लस क्या जी? अदर वर्ड। अब जो आपका डोंट है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या? जनरल रूल को फॉलो किया जाता है। कौन सा रूल? जनरल रूल को फॉलो किया जाता है। तो 3 क्वेश्चन है, था देख लेते हैं, बहुत ईजी है, आराम से पढ़ेंगे समझ में आएगा। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट ओपन द डोर। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट ओपन द डोर। वो कहता क्या है? इसमें आदेश का, इसमें सलाह का, इसमें कमांड का, इसमें विनती का भाव व्यक्त नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आपको आस्क, आस्क और क्या जी? आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान हमने क्या प्रयोग किया? नॉट टू। टू नॉट नहीं, नॉट टू, क्रिया का V1 और अंत में क्या जी? अदर वर्ड। सिंपल सा आपका वर्ड सेंटेंस है ये। दूसरा है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट डिस्टर्ब मी। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा से हम क्या लिखेंगे? हम नॉट टू, डोंट को हटा देंगे, डिस्टर्ब को डिस्टर्ब, और ये हमारा जनरल फॉलो करेंगे। मी कौन पर्सन है? तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड टू हिम डोंट वेस्ट माई टाइम। राम सेड टू मी डोंट वेस्ट माई टाइम। तो यहाँ हो जाएगा राम आस्क्ड हिम। क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड हिम, राम सेड टू हिम डोंट वेस्ट माई टाइम। राम आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लिख दिए हम? नॉट टू। क्या लिख दिए? नॉट टू। उसके बाद क्रिया कौन सा रूप? पहला, तो वेस्ट को वेस्ट लिख दिए। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। राम जो है वो हमारा एक पुरुष है, तो इसका क्या हो जाएगा? हिज। हिज क्यों होगा? ये हमारा माई कौन पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन। अगर आपको चेंज ऑफ पर्सन देखना हो तो इससे पहले वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका चेंज ऑफ पर्सन मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हिज टाइम। तो ये हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे आता है। फिर ये आपका निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, इसको समझ के पढ़ेंगे आराम से बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।